एवरीवन, हेलो माय रेडियो फैमिली। आज हम फिर से मिल रहे हैं एक कंपैरिजन रेडियो का रिव्यू करने के लिए। मेरे पास अभी एक्सएच डाटा D219 और प्रोनस का J166 रेडियो है जो सेम प्राइस कैटेगरी में आते हैं। मैंने एक्सएच डाटा मैं पिछले 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ। काफ़ी उसकी बिल्ड क्वालिटी और उसकी साउंड क्वालिटी के बारे में हम बात करेंगे। प्राइस सेगमेंट में ये सेम आते हैं, इसके लिए मुझे लगा कि शायद इसका कंपैरिजन हो सकता है कि दोनों में से आपको किसके साथ जाना चाहिए। दोनों पॉकेट रेडियो सेगमेंट में आता है, थोड़े बहुत फ़र्क है उसमें, वो फ़र्क हम जानने की कोशिश करेंगे। साउंड क्वालिटी रिसेप्शन के बारे में हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एक्सएच डाटा D219 से शुरुआत करते हैं कि उसकी आवाज़, उसके फीचर्स क्या है, उसमें आपको प्रोनस के मुकाबले क्या देखने को मिल सकता है ज़्यादा, और प्रोनस उसके मुकाबले कैसे परफॉर्म करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टर्न ऑन द पावर। ओके, यहाँ पे इसका दोस्तों इसकी जो आप देख पा रहे होंगे कि पावर ऑन का बटन है, 5mm जैक है, और यहाँ से हम 5 वोल्ट DC डायरेक्टली दे सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने उसके लिए सुविधा दी है, लेकिन ये इनबिल्ट रिचार्जेबल नहीं है। सो इसमें आपको पीछे से 2 AAA साइज़ की बैटरीज डालने होते हैं। ओके, अभी यहाँ पे मैंने 2 AAA साइज़ की बैटरी डाली हुई है। सो मैं एक हाथ से ये शूटिंग कर रहा हूँ तो उसकी वजह से थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी, एंटीना, और यहाँ पे वॉल्यूम ब्रोकर, यहाँ पे ट्यूनिंग नॉब, और ये लैनियार्ड की सुविधा इन्होंने दी है। ऊपर से हम देखें तो यहाँ पे पावर ऑन का बटन दिया है जो काफ़ी ईजी टू ऑपरेट है। यहाँ पे ऑफ, ये हो गया ऑन, और इसमें FM के 2 बैंड दिए हैं। 2 बैंड यानी क्या है दोस्तों कि इसमें जो FM का जो मेगाहर्ट्ज़ होता है, जो फ्रीक्वेंसीज़ होती है, वो कई देशों में 2 मेगाहर्ट्ज़ से स्टार्ट होता है, 2 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 87 तक, लेकिन हमारी इंडिया में 87 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 108 तक स्टेशंस पाए जाते हैं। तो FM बैंड 2 जो 2 बैंड दिए हैं इन्होंने वहाँ पे, तो वो उसके हमारे लिए कुछ काम का नहीं है। कई देशों में जो है जैसे अभी मैंने बोला 2 से लेकर 87 तक होता है। तो अभी हम 1 पे है, 1 पे यानी 87 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 108 तक। तो अभी मैं इसको चालू करता हूँ और इसकी साउंड क्वालिटी हम देखते हैं कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसे परफॉर्म करती है। बाद में मैं मेरी जेन्युइन ओपिनियन आपको बताऊंगा कि आप दोनों में से किसके साथ जाना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो रहा है। ओके, 70% तक आप इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी तरीके से फील कर सकते हो, लेकिन आप थोड़ा सा हम स्टेशन ट्यून करके देखते हैं कि कैसे इसके स्टेशन की ट्यूनिंग की क्वालिटी है, कैसे स्टेशन ये रिसीव करता है। वैसे अभी मैं पुणे से हूँ तो यहाँ पे कोई रिसेप्शन का इशू नहीं है। वैसे आप किस एरिया पे रहते हैं उस हिसाब से रिसेप्शन की क्वालिटी डिपेंड करती है दोस्तों। वैसे दोनों ब्रांड काफ़ी अच्छा रिसेप्शन है दोनों का। मैं प्रोनस के तो मेरे पास कई सारे रेडियो है, और एक्सएच डाटा के मेरे पास 3 रेडियो है। मैं एक एक करके आपको जल्द ही हमारे चैनल पे मैं उसकी उसकी रिव्यू पोस्ट करते जाऊंगा, लेकिन अभी के लिए हम इसके अगले स्टेशन देखते हैं। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो 98.3 गिलास में भी कम है। 96.3 जुदाई का गाना चालू है। मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ। काफ़ी बेहतर सॉन्ग था 90s ज़माने का, 1996 जुदाई। क्या बात है। अगला स्टेशन ट्यून करते हैं। नाइन्टी 3.5 50% वॉल्यूम है, ये 30%। 91.1 बस स्टेशन खत्म हो गया दोस्तों। ओके, क्या बात है। ऐसा लग रहा है कि आगे का स्टेशन प्ले ना करो, लेकिन कॉपीराइट की वजह से। काफ़ी बेहतर सॉन्ग था उस ज़माने का। वाह, काफ़ी क्लियर साउंड है दोस्तों,
कोई अभी तक मुझे वैसे प्रॉब्लम नहीं आया, इसलिए मैं इसका ये रेगुलर इस रेडियो को मैं यूज़ करता हूँ। अभी हम AM मोड पे चलते हैं। मग खर्च कर, पण ताई हे बघ, ये पुणे का 792 हर्ट्स मेगा किलो हर्ट्स ये स्टेशन है दोस्तों। बजेट तुझं आरबीआय म्हणत अभी तो वैसे कोई अदर स्टेशन तो यहाँ पे स्कैन नहीं हो रहा है। पुणे में एक ही चलता है, जब मैं टेरेस पे जाता हूँ शाम को या फिर अर्ली मॉर्निंग, तब गुजरात और बंगाल के कुछ पश्चिम बंगाल के या फिर उड़ीसा के शायद कुछ स्टेशन है, साउथ का एक स्टेशन है, थोड़ा सा मैं ट्यून करता हूँ फिर बंद कर देता हूँ क्योंकि वो मेरे काम के नहीं और मुझे वो समझ में भी नहीं आता है। तो ज़्यादातर मैं AM या फिर AMW सुनता हूँ या फिर FM सुनता हूँ। तो वंस अगेन नाउ वी विल स्टॉप दिस, विल कंपेयर विद दिस वन। इसका मैंने डिटेल रिव्यू कल किया था दोस्तों, 2 दिन पहले ही। अभी ये वीडियो कब पोस्ट हो रहा है उसके ऊपर है। तो इसके थोड़ी सी साउंड क्वालिटी सुन लेते हैं। ओके, डॉक्टर ऑर्थोचे प्रोडक्ट लावताच परिणाम दाखवतात आणि आयुर्वेदिक मधामुळे त्याचा कोणताही साइड इफेक्ट होत इसका नाही। ये एंटीना है डॉक्टर ऑर्थो जो 16.5 इंच का एंटीना है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर अगर एक्सेस डाटा के मुकाबले हम कहें, सॉरी दोस्तों एक बात रह गई मेरी, मैं इसका बाद में आते हैं, थोड़ा सा सॉरी उसके लिए। SW बैंड पे मैं ट्यून करना भूल गया। इसमें SW बैंड है और इसमें नहीं है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा, कोई बात नहीं, फिर से एक बार हम SW पे चलते हैं। SW के बैंड्स कई सारे दिए हैं इन्होंने। SW के बैंड अगर देखें हम तो 4.75 मेगाहर्ट्ज से लेकर किलोहर्ट्ज से लेकर 22 किलोहर्ट्ज तक है। तो कई सारे उन्होंने बैंड दिए हैं, लेकिन यहाँ पे कोई कैच नहीं होता है। तो अगर मैं ऊपर टेरेस पे जाता हूँ तो उस समय कई फ्रीक्वेंसीज मुझे मिली हैं, लेकिन उतना फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। अभी ये मैं बैंड 1 पे हूँ। बैंड 1 यानी 4.75 मेगाहर्ट्ज से लेकर 5.06 मेगाहर्ट्ज तक, यहाँ से लेकर 4.75 मेगाहर्ट्ज से लेकर 22 मेगाहर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी दी है, जो 1 बाय 1 हम यहाँ से ट्यून करके आगे जा सकते हैं। लेकिन हम सुनने की कोशिश करते हैं कि कोई स्टेशन यहाँ पे पकड़ता है क्या। ओके, तो नहीं पकड़ता। टू बी ऑनेस्ट दोस्तों, टाइम गंवाने में कुछ मतलब नहीं है, मैं आपको पूरा दिखाता जाऊँ और आप देखते जाए और उसमें टाइम वेस्ट होता जाए। SW घर के अंदर, ये पुणे सिटी में तो कोई भी स्टेशन कैच नहीं होता है। अगर मैं टेरेस पे जाता हूँ तो कुछ स्टेशन ट्यून होते हैं, BBC वर्ल्ड वगैरह ये सब 1-2 बार मैंने सुनने की कोशिश की, लेकिन उतना नहीं होता है पॉसिबल दोस्तों, क्योंकि मुझे ज़्यादा MW ये रीजनल लैंग्वेज मराठी हो या फिर हिंदी के विविध भारती के कार्यक्रम हो, वो सुनना ज़्यादा मुझे पसंद है। तो मैं ज़्यादातर MW और FM ही सुनता हूँ। तो SW के लिए अगर आप देख रहे हैं तो ये डिपेंड करता है दोस्तों आपके एरिया में, और शाम का टाइम है या फिर सुबह का टाइम है, उस टाइम के हिसाब से SW के स्टेशन यहाँ पे रिसीव होते हैं। कई सारे स्टेशन अभी भारत में बंद हो चुके हैं। कई सारे हमारे रेडियो प्रेमी जो है वो विविध भारती SW पे फिर से लाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी वो चाहत देखकर मुझे अच्छा लगा कि वो फिर से ही विविध भारती अगर चालू होता है तो कई सारी रेडियो का फिर से वो और चालू होने में देर नहीं लगेगी। कई सारे हमारे दोस्त जो है वो विविध भारती SW लाने के लिए काफ़ी प्रयत्न कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ और मैं भी उनके साथ जल्द ही जुड़ जाऊँगा। तो अभी हम इस रेडियो पे आते हैं दोस्तों। तो प्रोनूस पे हमारा इसका रिव्यू चल रहा था। किलोमीटर पर्यंत जास्त प्रति फुल टँकवर। अरे वा, साठी बचतीची अपेक्षा। चला आजच शेलला भेट देऊया। अटी लागू। यहाँ पे ये ट्यूनिंग नॉब, और यहाँ पे जो है दोस्तों, अगर कोई स्टेशन ट्यून होता है तो यहाँ पे ग्रीन लाइट आता है ऑब्वियसली। You are listening to DJ Akil on Mid. Adventures, fun activities, the shoestring budget. इस फिल्म के कई एक्टर्स अलग 94.3, 93.5, पहिले माहिती तेव्हा त्या देते जेव्हा चमत्कार वाले मेसेज पाठवाले 11 लोक कमी पडते. अरे मामा त्याचा नंबर डिलीट मार, विषय संपला. ठीक है, कोई सॉन्ग्स अगर प्ले होता तो अच्छा लगता। अभी ये जो सॉन्ग चल रहा है उसमें कई सारे बीट्स है, वोकल्स भी अच्छे हैं। इन वन लाइन अगर मैं साउंड के बारे में
क्लियरली बताओ दोस्तों तो ये विन होता है डेफिनेटली। साउंड क्वालिटी इसकी, स्पीकर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, आप खुद सुनिए। एक्चुअली आप अगर हिंदी सॉन्ग एक्सपेक्ट कर रहे थे तो सॉरी दोस्तों, अभी तो ये मराठी सॉन्ग यहाँ पे चालू है। एक स्टेशन, सॉन्ग्स, हरिहरन का आवाज़। तो बस दोस्तों अभी के लिए इतना ही। दोनों प्राइस सेगमेंट में अगर आप सेम ही है, ये 1350 में आता है और ये 1499 का अमेज़न पे अभी अवेलेबल है। अगर मेरा क्लियरली ओपिनियन में दूँ, क्योंकि मैं ये दो रेडियो फील कर रहा हूँ, ये काफ़ी पुराना है मेरे लिए, 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ और ये अभी नया नया लिया है मैंने। इसकी क्वालिटी काफ़ी बेस्ट है दोस्तों प्रूनस की। हाँ, लेकिन अगर आप SW स्टेशन के लिए देख रहे हैं, SW आपको स्कैन करने में, उसको ट्यून करने में अगर अच्छा लगता है, किसी किसी को नॉस्टैल्जिक फील होती है, वक्त की वजह से, टाइम की वजह से मैं वो उतना नहीं कर पाता हूँ। सीधा सीधा काम करते समय मैं रेडियो सुनना पसंद है, तो मैं डायरेक्टली MW या फिर FM ट्यून कर लेता हूँ। लेकिन अगर आप SW के लिए जाना चाहते हो तो डेफिनेटली इसके साथ जा सकते हो। इसकी भी क्वालिटी अच्छी ही है। इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे अच्छी लगी। एक्सेस डाटा की बिल्ड क्वालिटी सभी रेडियो की काफ़ी लाजवाब होती है। उनकी अगर हाथ में पकड़ते ही वो फील होता है कि यार क्या रेडियो बना है इन्होंने। और इसका सिल्वर कलर काफ़ी दमदार है, देखने में अच्छा लगता है। लेकिन अगेन दोस्तों, ये आपके चॉइस पे डिपेंड करता है। इसकी भी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, लेकिन यस, थोड़ा सा ये डेफिनेटली थोड़ा सा दमदार और अच्छी बिल्ड क्वालिटी फील कराता है। लेकिन साउंड के मामले में डेफिनेटली इन दोनों में से प्रूनस का J166 विन होता है। सो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। प्लीज़ अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। और मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सुझाव मेरे लिए डेफिनेटली इंस्पिरेशन रहेंगे, मोटिवेशन रहेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। सी यू, टेक केयर।